गणपति जी ने उनके आक्रमण का उत्तर दिया। तब दोनों ओर से घोर युद्ध हुआ, परंतु वे पराजित होकर वहां से भाग गए तथा गणपति उसी द्वार पर बने रहे। बोलो शिव महापुराण की जय। 24वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी ने ऐसी विचित्र लीला करके अपने गुणों का गर्व दूर कर दिया तथा अपनी शक्ति प्रकट करके दिखाई। तीनों भवन उनकी शक्ति के अधीन है। हे नारद, तब इसके पश्चात जब तुमने यह हाल विष्णु लोक में जाकर विष्णु से कहा तो इस पर विष्णु जी आश्चर्य करने लगे। फिर मैं देवता तथा विष्णु आदि ने शिव जी के समीप पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया तथा विनय के साथ कहा, हे सदाशिव, इस समय आपने ये कौन सी लीला कर रखी है। तब शिव जी ने उत्तर दिया, हमारे द्वार पर एक विकट बालक खड़ा है, वह प्रलय कर देगा, इसलिए तुम सब जाकर किसी प्रकार उसको प्रसन्न करो। यह सुनकर हम सब ने कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही लीला है। यह एक बालक इस प्रकार युद्ध कर रहा है। यह कहकर सब लोग गणपति के पास गए। गणपति ने हम सबको आते हुए देखकर एक बाल उखाड़ लिया और उससे हमें मारने की इच्छा प्रकट की। यह देखकर हम लोगों ने उनके पास जाकर यह कहा कि आप हमें क्षमा कर दें, हम में से कोई भी आपसे युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता। मैंने इतना ही कहा था कि गणपति ने तुरंत अपने दंड को संभाल लिया। उस समय हम सब लोग वहाँ से लौटकर शिव जी के पास चले गए। तब शिव जी ने क्रोधित होकर इंद्र आदि से कहा, तुम जाकर उस बालक का वध करो, जिससे तुम्हें यश प्राप्त होगा। शिव जी की आज्ञा पाकर इंद्र आदि देवताओं ने युद्ध के लिए तत्पर होकर गणपति के ऊपर बाण तथा अन्य शस्त्रों से वर्षा की। उसी समय शिव तथा गिरजा ने दो शक्तियाँ उत्पन्न की, जो तुरंत युद्ध स्थल में पहुंचकर दोनों ओर से शस्त्र अपना मुंह खोलकर निकल जाती थी। इस प्रकार पर्वत समुद्र के बीच में स्थिर रहता है। उसी प्रकार अकेले गणपति ने समस्त सेना को दुखी कर दिया। तब सब देवता निशस्त्र हो खाली हाथ युद्ध स्थल में खड़े रहे और बोले कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई शस्त्र भी शेष नहीं रहा। उस समय केवल वीरभद्र को यह दिखाई देता था कि दोनों शक्तियों ने प्रकट होकर देवताओं को इस प्रकार दुखी किया है। हे नारद, अंत में तुमने देवताओं से शिव के पास जाकर कहा, हे प्रभु, हमारे को ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब लीला आपकी ही है। यदि आप इस समय कुछ नहीं करते तो अवश्य ही प्रलय हो जाएगा। तब शिव जी की आज्ञा अनुसार इंद्र, वरुण आदि ने पहुंचकर गणपति के ऊपर अपने शस्त्रों से आक्रमण किया, परंतु वे सब व्यर्थ हो गए। तब सब देवताओं ने वहाँ से भागकर शिव जी के चरणों में शरण पाई। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी से कहा, हे शिव शंकर, आप संहार को उत्पन्न करने वाले हैं। यदि गिरजा का यह गण जीवित रहा तो प्रलय कर देगा, इसलिए आप इस गण का सिर काट दीजिए। यह कहकर तुम चुप हो गए और शिव जी यह सुनकर हंसने लगे। बोलो शिव महापुराण की जय। 25वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी तुम्हारे यह वचन सुनकर युद्ध के लिए अपने उत्तमोत्तम शस्त्र लेकर तैयार हुए। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर विष्णु तथा अन्य प्रसिद्ध गणों को साथ लेकर अपना डमरू बजा दिया। डमरू की ध्वनि सुनकर वे सब देवता, जो कई बार युद्ध भूमि से पराजित होकर भाग गए थे, पुनः वीरता से गर्जन करने लगे। विष्णु जी ने स्वयं भी गण से युद्ध किया तो जो शस्त्र विष्णु ने गणपति के ऊपर प्रलय की अग्नि के समान चलाया, उसे गणेश जी ने अपने डंडे से 2 खंड कर डाला। तब विष्णु जी ने देर तक युद्ध करने के पश्चात शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब मैं इस गण का वध कर डालता हूँ। शिव जी बोले, बहुत अच्छा। तब गणपति ने उस समय इतनी वीरता दिखाई कि सब देवता युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। यह देखकर विष्णु जी ने अपने मुख से गणेश जी की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हें अनेक धन्यवाद हैं, क्योंकि आज तक कोई भी इतनी वीरता से हमारे साथ नहीं लड़ा। विष्णु जी ने यह कह ही रहे थे कि गणपति ने अपने परिघ को उठाकर मारा, परंतु विष्णु जी ने अपने परिघ से उसको काट डाला। फिर गणपति ने एक शस्त्र विष्णु जी के वक्ष में मारा, जिसको विष्णु सहन नहीं कर सके तथा धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया, परंतु थोड़ी देर पश्चात विष्णु जी शिव जी की कृपा से पुनः खड़े हो गए। इसी प्रकार बहुत देर तक दोनों में युद्ध होता रहा, परंतु दोनों में से किसी की भी परास्त न कर सके। निदान विष्णु जी ने गणपति पर एक साथ असंख्य बाणों की वर्षा की तथा अपनी विजय के विचार से अपना शंख बजाया। इनके शंख की ध्वनि सुनकर सब देवता लौट कर फिर युद्ध करने लगे। फिर एक साथ सब देवताओं ने गणपति पर आक्रमण कर दिया, परंतु गणपति ने गिरजा का स्मरण करके अपनी मुष्टिका द्वारा सब देवताओं के शस्त्र व्यर्थ कर डाले तथा इतने वेग से अपने शस्त्र चलाए कि किसी को दिखाई न देते थे। उस समय समस्त देवता आश्चर्यचकित हुए।
पृथ्वी कांपने लगी तथा पर्वत हिलने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि अब प्रलय होने ही वाला है। तब विष्णु जी सबको दुखी देख तथा प्रलय के चिन्ह देखकर तुरंत गणपति पर कूद पड़े तथा वेग से दौड़कर गणपति का सिर चक्र से काट डाला। यह देखकर मैं तथा अन्य सभी देवता आदि निर्भय होकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव जी की स्तुति करने लगे। बोलो महाशिव पुराण की जय। 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब तुमने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट करके कहा, हे गिरजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध इतनी निर्दयता से कर डाला है। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों के फल पाएं, आपकी भी कीर्ति बनी रहे। वे अपने कर्मों का फल पाएं और आपकी कीर्ति भी बनी रहे। यह कहकर तुम वहाँ से चले गए। गिरजा तुम्हारे मुख से अपने गण की यह दुर्दशा सुन रो उठी और शोकाकुल होकर मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियाँ उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डालें। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था। शरीर महाविकराल तथा अंग बहुत ही भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरजा से निवेदन किया कि आप हमें आज्ञा दें, हम उसे पूरा करेंगे। तब गिरजा ने क्रोधावेश में उनसे कहा कि जिसने देवता सेना में हैं, तुम उन सबको खा जाओ, एक विशेष न बचने पाए, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। गिरजा के आदेशानुसार वे सब शक्तियाँ युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगी। उस समय विष्णु जी, मैं तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे, वास्तव में प्रलय काल आ गया है, अथवा शिव जी ने अपनी शक्ति प्रकट की है। यह कहकर हम सब ने शिव जी की ओर दृष्टिपात किया। हे नारद, उस समय तुमने शिव जी की आज्ञा से सब लोगों को यह कहा कि जब तक गिरजा को प्रसन्न न किया जाएगा, तब तक ये प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार से भी दूर न होगा। यह सुनकर हम तथा सब देवता गिरजा के समीप जाकर हाथ जोड़कर मस्तक झुका स्तुति करने लगे तथा यह निवेदन किया, हे गिरजे, वास्तव में हम सब अपराधी हैं, अब आप हम सबको क्षमा करें। यह सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए तथा समस्त देवता पहले की तरह उसकी पूजा करें, तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह शिव जी से जाकर कहा। उसे सुनकर शिव जी ने गणपति को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सब प्रथम मिले उसी का सिर काटकर उसके शरीर में जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा। शिव जी की आज्ञा अनुसार विष्णु ने जाकर त्रिशूल भद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हथनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया और अपने गरुड़ पर रखकर जैसे ही चलना चाहा, ये परसों भी यही आया था। उसी समय हथनी जाग उठी। उसने विष्णु जी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु ने दूसरा सिर उत्पन्न कर हाथी के धड़ से जोड़ दिया। तब यह हाथी भी पुनः जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सिर को लेकर शिव जी के पास पहुँचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए और आनंद प्राप्त हुआ। बोलो शिव महापुराण की जय। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर आनंद उत्सव मनाया और उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देकर कहा, हे पुत्र, इस समय हम तुम्हारे भाल पर सिंदूर देखती हैं, इसलिए तुम्हारी पूजा सिंदूर से हुआ करेगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सिद्धियां बनी रहेंगी। शिव जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, यह हमारा ही पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति ने भी उस समय उठकर सबको प्रणाम किया तथा कहा, हे देवताओं, आप मेरा अपराध क्षमा करें। तब तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान ही होगी। जो सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा न करेगा उसको पूजा का कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा। यह कहकर सबसे प्रथम गणपति की पूजा की तथा प्रणाम कर यह वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले भक्त सुखी एवं प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा से आनंद प्राप्त होगा। और तथा अन्य देवताओं ने गणपति का अत्यंत पवित्र स्तुति की। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे मुनियों, तब ब्रह्मा जी इतना कह चुके कि वे अत्यंत आनंद में मग्न हो गए। उसी आनंद में उन्होंने गणेश की एक स्तुति बनाकर नारद को सुनाई। फिर कहा, हे नारद, इसके पश्चात शिव जी से विदा होकर समस्त देवता वहाँ से चले गए।
बोलो माँ शिव शिव पुराण पुराण की की जय। 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा के दोनों पुत्र स्कंद तथा गणपति नित्य प्रातः काल उठकर शिव जी तथा गिरजा को प्रणाम करते थे। दोनों भाइयों का दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन शिव जी गिरजा से बोले, हे गिरजे, हमारी यह प्रबल इच्छा है कि अब हमारे पुत्रों के विवाह हो जाएं। हमको स्कंद एवं गणपति दोनों समान रूप से प्रिय हैं। हम किसका विवाह करें? उस समय माता पिता से विवाह की चर्चा सुनकर स्कंद एवं गणपति दोनों परस्पर झगड़ने लगे। स्कंद कहने लगे, पहले हमारा विवाह होना चाहिए, और गणपति आजकल कहते हैं पहले बड़े का ही करो, पहले दूसरे को करो, नहीं करो। हम नहीं करेंगे शादी। और छोटे वाले भी कहते हैं, बड़े नहीं कहते। यह देखकर शिव एवं गिरजा ने दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों समवयस्क हो, मतलब बराबर के हो। हाँ। हम तुमसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम दोनों में से जो सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके अच्छा, लौट शादी के लिए करा है इन्होंने। उसी का विवाह पहले कर देंगे। हाँ, यह लो। सुनकर दोनों भाई पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। तभी गणपति ने सोचा, मुझ में तो इतनी शक्ति नहीं है हाँ। कि मैं संसार भर की शीघ्र परिक्रमा करके लौट सकूं। तब हाँ। मैं क्या करूं? हाँ। उसी समय उन्हें एक युक्ति सोची। हाँ। उन्होंने स्नान कर माता पिता के सम्मुख होकर विनती की, हम आपकी पूजा करेंगे, आप पूजन के स्थान पर बैठ जाइए। यह सुनकर शिव जी एवं गिरजा दोनों पूजा के आसन पर बैठ गए। तब गणपति ने उनकी परिक्रमा कर उन दोनों की यथाविधि पूजा की। उस समय माता पिता ने कहा, हे गणपति, स्कंद तो संसार की परिक्रमा के लिए जा चुके हैं, अब तुम भी परिक्रमा के लिए जाओ। यह सुनकर गणपति ने विनय की, हे माता पिता, क्या मैंने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर ली? आप धर्ममूर्ति होकर ऐसा क्यों कहते हैं? शिव गिरजा ने गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर कहा, हे गणपति, तुम संसार की परिक्रमा कब कर आए? तब गणपति ने उत्तर दिया, आपको वेद त्रिभुवन का रूप मानते हैं, सो मैंने आपकी परिक्रमा कर क्या तीनों लोगों की परिक्रमा नहीं की? इसके सिवाय वेद लिखते हैं, जो मनुष्य माता तथा पिता की परिक्रमा करता है उसको संसार भर की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। पुत्र के लिए माता पिता के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ है। अब आप या तो वेद के मार्ग को ही त्याग दें, नहीं तो मेरा विवाह कर दें। हे नारद, हे नारद, शिव एवं गिरजा के ऐसे चातुर्यपूर्ण वचन सुनकर अत्यंत चिंतित हुए तथा उनकी यह चतुराई देखकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमको शुभमति उत्पन्न हुई है, इसीलिए तुमने ऐसे धर्म के वाक्य कहे। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा यह कथन वेद पुराण एवं शास्त्रों के समान विश्वास के योग्य प्रमाणित माना जाएगा। इसके अनुसार हम पहले तुम्हारा ही विवाह करेंगे। तब शिव जी की इच्छा जानकर विश्व रूप ने अपनी दो पुत्रियों को, जिनका नाम सिद्धि एवं रिद्धि था, गणपति के साथ शिव जी ने उनका विवाह किया। विवाह में उसी प्रकार सब बातें हुई जिस प्रकार शिव जी के विवाह में हिमाचल की ओर से हुई थी। ऐसी सुंदर तथा कुशल स्त्रियां पाकर गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों लड़कियों के साथ हाँ। रिद्धि सिद्धि। ऐसी सुंदर तथा कुशल स्त्रियां पाकर गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय के पश्चात गणपति के दो पुत्र हुए, सिद्धि से क्षेम तथा रिद्धि से लाभ उत्पन्न हुए। अच्छा। समस्त संसार में उनके समान कोई पंडित या कलाकार नहीं हुआ। इतने में ही स्कंद भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। हे नारद, उस समय पहले स्कंद को बड़ा भड़काया, यह कि ए स्कंद, देखो तुम्हारे माता पिता ने बहका कर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति ने दो स्त्रियों से दो पुत्र भी उत्पन्न किए। अच्छा, जितने तो वो घूम ही रहा था। मेरा उसका इंतजार भी नहीं करना कि तू आ जाए। स्कंद भी दो नाम है ना। हाँ। कार्तिक नाम तो बोला ही नहीं इसने, स्कंद ही कह रहे हैं, नाम ही स्कंद। कार्तिक कहते थे। जैसे वो नीरजा चल रहा उसका, पार्वती का गिरजा गिरजा, हाँ। वो गिरजा चल रहा, वैसे इसका स्कंद चल रहा। हे नारद, उस समय तुमने पहले स्कंद को बहुत भड़काया, कहा, हे स्कंद, देखो तुम्हारे माता पिता ने बहका कर तुम्हारे पीछे गणपति का विवाह कर दिया। गणपति ने दो स्त्रियों में से दो पुत्र पैदा उत्पन्न किए हैं। मेरी समझ में तो उन्हें यह उचित नहीं किया। जो नारद जी सब जगह लड़ाई कराते हैं। नारद मुनि क्यों कहते हैं इसलिए? जो माता पिता स्वयं ही अपनी संतान को बेचे या विष दे, उनका राज्य, धन, द्रव्य आदि लूट ले, तब मनुष्य किसके पास जाकर अपना दुख कहे? इसमें पुत्र को यही उत्तम है कि वे फिर ऐसे माता पिता का मुंह न देखे। अच्छा।
वो जो मनती है ना गणेश चौथ होती है, वो यही कहते हैं कि वो 10 दिन रहे थे इनके पास, स्कंद। गणेश जी के पास। हाँ। तो वो वहाँ से विदा हुए थे, हाँ। तो उस दिन की गणेश पूजा होती है। हाँ। 10 दिन रहे थे तभी वहाँ। 10 दिन वो स्कंद के पास गणपति, फिर उन्होंने विदा कर दिया था उन्हें 10 दिन। पर कहते हैं इन्हें विसर्जन नहीं करना चाहिए, विसर्जन हाँ, नहीं हाँ। करना चाहिए। क्योंकि घर से तुम विदा थोड़ी कर रहे हो। हाँ। महाराष्ट्र में करते हैं कि वहाँ कुछ है, वहाँ यहाँ तो आपको हुआ शुरू, पहले तो पहले नहीं होता था। अभी शुरू हुआ है। ये तो अभी पहले हाँ। कोई कोई रखता था, लेकिन ऐसे अब विसर्जन नहीं करते थे। अब तो फैशन ही हो गया ना। पर कहते हैं विसर्जन करना नहीं चाहिए, गणेश को अपने घर से विदा थोड़ी करेंगे। हाँ, गणेश जी को तो रखते ही हैं अपने घर। हाँ, और उनकी पत्नी रिद्धि नमस्कार। सिद्धि उनके साथ हैं, तो तुम्हारे घर की सफलता ही चली जाएगी। हे नारद, इस प्रकार की बातें करने से तुम्हारा तेज घट गया। तब स्कंद अपने माता पिता के पास गए। वहाँ माता पिता की स्तुति करने के पश्चात वे अत्यंत दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। अच्छा। यद्यपि उन्हें वहाँ आने से माता पिता ने बहुत रोका, परंतु स्कंद जी नहीं लौटे। हे नारद, शिव जी के चरित्र ऐसे आश्चर्यजनक हैं कि उन्हें कोई जान नहीं पाता। हे नारद, स्कंद जी क्रौंच पर्वत में जब से उन स्थित हुए, तब से वहाँ की दशा ही बदल गई। वह पर्वत यश में वृद्धि करने वाला, पापों को घटाने वाला तथा अत्यंत आनंददायक हो गया। स्कंद जी तब से उसी पर्वत पर वास करते हैं। उनके दर्शनों से समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णमासी के दिन समस्त देवता व मुनि एक साथ वहां जाकर स्कंद के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। जो कोई उस दिन मल्लिका अर्जुन के दर्शन करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि शिव एवं गिरजा ने कई बार क्रौंच पर्वत पर जाकर स्कंद को मनाकर लौट आने का प्रयत्न किया, परंतु स्कंद जी वहां से लौट कर नहीं आए। वरन शिव जी के आने का समाचार जानकर उन्होंने यही इच्छा प्रकट की कि वहां से कहीं और दूर जाकर वास करें। अच्छा। मतलब माता पिता के पास न आने न जाना। हाँ। इसीलिए वे वहाँ से 3 योजन दूर जाकर स्थित हुए। शिव जी वहाँ पर हर मास पूर्णिमासी को जाते हैं। हे नारद, हमने तुमको स्कंद तथा गणपति का यह चरित्र सुनाया, जिसके सुनने एवं कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मल्लिका अर्जुन स्थान का यश वेद गाते हैं। गणपति के इस चरित्र को जो कोई सुनेगा, वह संसार में आनंद तथा अंत में शिव जी के धाम को प्राप्त करेगा। बोलो महाशिव पुराण की जय। जरूरत तो नहीं, देख लो बच्चे। आपकी मर्जी। चलो रखो, कोई नहीं। पंचम खंड युद्ध खंड, पहला अध्याय। सूची बोले, हे शौनक। लड़ाई ज्यादा ही है इसमें। हाँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि सदा शिव जी ने दैत्यों का किस प्रकार नाश किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सकंद ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय तंडीमाली, तारकाक्ष तथा कमलकाक्ष नामक तारक के तीनों पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे मेरे ध्यान में पहले एक पैर से खड़े थे, फिर 100 वर्षों तक एक केवल जल पीकर तप करते रहे। 1 सहस्त्र वर्ष तक वे अंगूठे के बल पर खड़े रहे। उस समय मैंने उनसे जाकर कहा, हे तारक के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको यह वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से ना मारे जाएं। तब मैं उनसे बोला कि तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु मांगो। यह सुनकर उन तीनों दैत्य पुत्रों ने इच्छा अनुसार कहा कि आपकी यदि यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो जहाँ आपकी मूर्ति स्थित हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक एक नगर और तैयार हो जाए, जो एक एक सहस्त्र कोस के अंतर पर हो। वे तीनों नगर इस हर प्रकार के समान हों, जो कोई उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करे, वही हमारा वध करने में समर्थ हो। मैंने यह सुनकर कहा, अच्छा, तुम्हारी इच्छा अनुसार यही होगा। फिर मैंने उसी समय
मैं दानव को बुलाकर 1 से 3 नगर निर्माण करने की आज्ञा दी और वहाँ से चला गया। हे नारद, मैं दानव ने मेरी आज्ञा अनुसार 3 नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 100 योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद था। मैंने क्रम से 3 भाइयों को 3 नगर बांट दिए। वे तीनों अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। 3 लोकों में ऐसी कोई वस्तु ना थी जो उन लोगों को उपलब्ध ना हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे जिनमें सब लोग शिव जी का पूजन करते थे। प्रतिदिन हवन एवं यज्ञ हुआ करते थे। 3 दैत्य भी शिव जी के परम भक्त थे। वहाँ यह नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिव जी की पूजा किए भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन दिनों उन 3 दैत्यों ने वहाँ इस बात की घोषणा करवा दी थी कि सब लोग नित्य नियम से शिव जी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त उन नगरों में वेद पुराण के मत के प्रतिकूल कभी कोई भी बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने पाती थी। वहाँ ब्राह्मण रात दिन शिव के नाम का जप किया करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा तब देवता लोग घबराकर बहुत दुखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग लग गई हो। उस समय सब मिलकर मेरी शरण में आए तथा बोले, हे ब्राह्मण, अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। हे नारद, मैंने देवताओं की ऐसे वचन सुनकर कहा, हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है। मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ? वे शिव जी की कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिव जी के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैं तुम लोगों को इस वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। हे देवताओं, रावण जो शिव जी का परम भक्त हुआ है, उसका कोई भी वध नहीं कर सका। विष्णु जी का चक्र भी कुंठित होकर रावण का सिर काटने में असमर्थ रहा। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, यदि रावण किसी कारणवश शिव जी की सेवा छोड़कर उनके विरुद्ध हो जाए तो निस्संदेह शिव जी उसकी सहायता न करेंगे। इसलिए तुमको यही उचित है कि अवतार लेकर शिव जी का नाम जपो। जब शिव जी प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण देंगे तब उसी बाण से तुम्हारे हाथों रावण की मृत्यु होगी। यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की बड़ी पूजा की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस समय विष्णु जी ने भी श्री रामचंद्र का अवतार लेकर शिव जी की तपस्या की तथा शिव जी से यह बाण प्राप्त किया जो प्रलय करने वाला था। इस प्रकार उसी बाण द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता जी को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह है कि हम सब मिलकर शिव जी की शरण में चलें और उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करें तथा उनकी महिमा का वर्णन करें। यह निश्चय कर मैं समस्त देवताओं सहित शिव जी के पास पहुंचा। हम सब ने पग पग पर जय जयकार तथा बड़ी स्तुति की और ये कहा, हे प्रभु, जब जब देवताओं पर कोई संकट पड़ा है तब तब आपने ही उनका दुख दूर किया है। अब आप हम पर पुनः दया दृष्टि कीजिए। शिव पुराण की जय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने शिव जी से कहा, हे सदाशिव, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। इस समय दैत्यों ने अत्यंत बल एवं तेज प्राप्त कर हम सबको बहुत दुखी कर रखा है। अब हमसे यह कष्ट सहे नहीं जाते, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, मुझे तुम्हारा सब दुख कष्ट मालूम हो गया है, परंतु त्रिपुर के असुर बड़े धर्मात्मा एवं दाता हैं। इन्हीं गुणों के कारण वे सब आनंद पूर्वक रहते हैं। संसार में पुण्य के समान कोई अन्य वस्तु इतनी आनंददायक नहीं है। जब तक उनका पुण्य वृद्धि पर है तब तक वे मारे नहीं जाएंगे।
हमको यह उचित नहीं है कि हम अपने भक्तों को व्यर्थ ही नष्ट कर दें। इसके साथ ही हमसे तुम्हारे कष्ट भी नहीं देखे जाते, क्योंकि जो हमारी शरण में आता है हम उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। इससे तुमको अब यही उचित है कि तुम विष्णु के पास जाकर अपना सारा दुख कहो। हे नारद, यह सुनकर सब देवता शिव जी के आदेश अनुसार विष्णु जी के पास गए। उन्होंने स्तुति करने के पश्चात अपने सब दुख उनसे कहा तथा हर प्रकार से विष्णु जी की पूजा में प्रवृत्त हुए। तब विष्णु जी ने देवताओं की विनती सुनकर वेद एवं शास्त्रों के अनुसार यह उत्तर दिया, हे देवताओं, सनातन से शिव जी की भक्ति एवं पूजा पुण्य प्राप्त करने वाली है। शिव जी की पूजा होने वाले स्थान पर कोई दुख या कष्ट नहीं रह सकता। देवताओं ने यह सुनकर दुखी हो निवेदन किया, हे देवताओं के स्वामी, इस समय हम सब दुखी तथा अधीर हैं। यह बात स्पष्ट है कि जब तक त्रिपुर के असुर जीवित होंगे हमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब आप ही बताइए कि हम सब कहाँ जाएं? या तो आप हम सबको बिना मृत्यु के मार डालिए या त्रिपुर का नाश कीजिए। इन दोनों कामों में से एक काम करके आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, जिससे आपको भी प्रसन्नता हो। हम सब शिव जी के आदेशानुसार ही प्रसन्न होकर आपके पास आए थे। यह कहकर सब देवता चुप हो गए। तब विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा का विचार कर सोचा कि किसी न किसी प्रकार इन देवताओं का दुख अवश्य दूर करना चाहिए। फिर शिव जी का ध्यान धरकर उन्होंने यज्ञ गणों को स्मरण किया। तब यज्ञ के भीतर से मखपति उत्पन्न होकर विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम सब इनकी पूजा करो। देवताओं ने उसी समय प्रसन्न होकर शंखनाद किया तथा मख अर्थात यज्ञ करके मखपति का ध्यान धरते हुए उनकी पवित्र स्तुति की। तब मखपति प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, त्रिपुरासुर तुम्हारे ऐसे प्रश्नों द्वारा ही नहीं मारे जा सकते जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मखपति उनका क्या कर सकता है? वे शिव जी के वरदान द्वारा ही संसार में सबसे अधिक आनंद भोग कर रहे हैं। हे देवताओं, संसार में ऐसा कौन है जो शिव जी के भक्त का विनाश कर सके? शिव जी ने केवल संसार की भलाई के निमित्त ही अवतार लिया है। उनके एक ही अंश की पूजा के फलस्वरूप देवताओं ने कैसा पद प्राप्त किया है, इसे तुम जानते हो। ब्रह्मा ने भी उनकी सेवा करके यह पद पाया है तथा मुझको भी पालन करने की शक्ति तथा बढ़ाई उन्हीं से प्रसन्न होकर प्रदान की है। इसलिए हम कहते हैं कि त्रिपुरासुर केवल शिव जी की पूजा करने से ही मारे जा सकते हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह कहकर समस्त देवताओं सहित शिव जी के पूजन का आयोजन किया। उसी समय 1 करोड़ पार्थिव लिंग मिट्टी से बनाकर प्रथम प्राण प्रतिष्ठा एवं आवाहन कर पश्चात उनकी अक्षत, चंदन, सुगंध, पुष्प एवं बेल पत्रों से पूजा की। इस प्रकार विष्णु जी शिव जी के ध्यान में मग्न हुए। तब शिव जी के प्रसन्न होने से त्रिशूल, गदा आदि लिए हुए असंख्य भूत प्रेतों की सेना प्रकट हुई। उस समय विष्णु जी ने उन्हें देखकर यह कहा कि तुम सब तुरंत त्रिपुर का नाश कर दो, अर्थात तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर डालो। इस प्रकार संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। विष्णु जी का ऐसा आदेश सुनकर भूतों की सेना वायु वेग से चली तथा त्रिपुर में पहुंचकर चारों ओर फैल गई। परंतु जब वह नगर के भीतर पहुंची तब शिव जी की लीला से जलकर तुरंत भस्म हो गई। हे नारद, जिनके मन में शिव जी की दृढ़ भक्ति है उनके निकट संकट आकर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने यह हाल देखकर विष्णु जी के पास जाकर सब वृतांत
सुनाया तथा वे सोचने लगे कि किस प्रकार से त्रिपुर का नाश किया जाए, क्योंकि अभिचार अर्थात हट धर्मी से भी शिवजी के भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। वास्तव में शिव की भक्ति के ही कारण वे सब दैत्य बच गए। यदि शिवजी हमारी सहायता करें तब हम शत्रुओं के इस अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे दैत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाए। उस स्थिति में शिवजी स्वयं ही उनको कष्ट नष्ट कर देंगे। विष्णु जी ने यह विचार कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग अपने घरों में जाकर शिवजी के नाम का जप करो तथा दिन रात पार्थिव शिव पूजन करके उनकी स्तुति करो। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने घरों को गए। बोलो शिव पुराण की जय। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं को विदा करने के पश्चात विष्णु जी ने शिव पूजन किया। फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुड़ा हुआ था। वह मैले वस्त्र पहने तथा वस्त्र से अपने मुख को ढके हुए धर्म धर्म कहता हुआ विष्णु के सम्मुख आ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ अहर्ण वचन बोला। उसने कहा, मुझको क्या आज्ञा है? तब विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो। तुम हमारे ही रूप हो। विष्णु ने यह कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक थे की रचना की। उसमें निम्नलिखित बातें की। यह ग्रंथ छल एवं झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई भी ठीक धर्म नहीं लिखा हुआ था। वह वेद शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद पुराण एवं शास्त्रों की बहुत ही निंदा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन किया गया था, जिसके अनुसार चलने से नरक में स्थान मिलने में कुछ भी देर ना लगे। उसमें सब बातें कुमति एवं संशय की थी। उसके मानने से शौच, तप आदि सब नष्ट हो जाते थे। विष्णु ने उस पुस्तक को उसे देकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहाँ के निवासी वेद एवं पुराणों के समान ही सब कार्य करते हैं, इसलिए तुम वहाँ जाकर इस मत का सबको उपदेश दो, जिससे वे सब धर्म भ्रष्ट होकर शिव जी की पूजा करना छोड़ दें। जब तुम अपना यह काम पूर्ण कर लो तब अपने शिष्यों सहित तब तक मरुस्थल में वास करो, जब तक कि कलयुग ना आए। तो वहाँ गुप्त रूप से रहा करना। जब कलयुग का आरंभ हो जाए तब तुम मेरे इस उपदेश को भली भांति प्रसिद्ध करना। तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। हे नारद, मुंडी ने विष्णु जी की यह आज्ञा प्राप्त कर अपने बहुत से शिष्य किए। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम वहाँ से विदा हो जाओ। हमारा एक नाम अहर्ण है, तुम उसका स्मरण करते रहना, फिर तुमको कोई भय न रहेगा। इस प्रकार विष्णु जी के आदेशानुसार मुंडी अपने शिष्यों से वहाँ से चलकर त्रिपुर पहुँचा। वहाँ उसने अनेक चेटक दिखाकर बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो मुंडी के पास जाकर शिष्य बने बिना अपना पुराना धर्म विश्वास लेकर घर लौट आवे। हे नारद, तुम भी शिव जी की लीला से मुंडी के शिष्य हुए, क्योंकि उसने देवताओं का कार्य बनता था। फिर तुमने त्रिपुरासुर के पास जाकर मुंडी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर भी मुंडी के शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण करा लिया कि हमारी आज्ञा किसी दशा में भी अमान्य ना की जाए। यह बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बनाया तथा मंत्र दिया। फिर अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा अकर्तव्य कार्य बता दिए। त्रिपुर के शिष्य बन जाने के पश्चात
फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो मुंडी का शिष्य ना बना। शिव पुराण की जय। चलो कोई बात नहीं। कैमरा इधर इधर घूम जाएगा कैमरा। नहीं आप बैठो ना हमारे। कथा और ये चलो शिव पुराण की जय। चौथा अध्याय। हाँ ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, त्रिपुर को चेला बनाने के हो पश्चात गया। मुंडी ने लाइव है। उन्हें कोई आदेश देते हुए कहा, हे त्रिपुर, हमारा मत सब मतों से उत्तम है, जिसको नारद ने भी माना है। इस मत के ये मार्ग है कि यह संसार असाध्य है, उसका आदि अंत कुछ भी नहीं, न तो इसका कोई करता ही है और न बनाने वाला है। सनातन से यह इसी प्रकार चला आ रहा है। समय आने पर यह स्वयं ही प्रकट होता है तथा इसी प्रकार समयानुसार अदृश्य हो जाता है। समय पाकर ही अच्छा बुरा कार्य हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर घास मिट्टी तक जितने प्राणी हैं वे सब मृत्यु के समान हैं। जीव ही ईश्वर है जो अपने इस शरीर में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त संसार का और कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि जो देवता बहुत प्राचीन है वे भी अमर नहीं है, वे सब मृत्यु के वश में हैं। इनमें से कोई तो विलंब से तथा कोई शीघ्र मरता है, परंतु सबकी मृत्यु निश्चित है। यह निश्चित है कि समस्त शरीरधारी नष्ट हो जाएंगे, वे दुख सुख भोग कर पुनः जन्म लेंगे। समस्त जीव एक ही समान बराबरी का पद रखते हैं, उनमें न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा। भोग एवं भोजन आदि समस्त कार्यों में सब समान है। सवारी चाहे किसी प्रकार की हो समान है। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को भी मृत्यु का भय है। समय के चक्र से कोई न बचेगा, इसलिए हे त्रिपुर, तुम यह सत्य जानो कि हमसे तथा उनमें कुछ बड़ाई छोटाई नहीं है। हम सब भी समान हैं। इसी प्रकार जाति की बड़ाई छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र आदि सब झूठे तथा निष्फल है। केवल सब धर्मों से उत्तम धर्म हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपनाना है। उससे बढ़कर दूसरा कोई और धर्म नहीं है। दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा पाप संसार में कोई और नहीं है। हे त्रिपुर, 4 प्रकार के दान सब दानों से बड़े हैं। एक, रोगी को औषधि देना। दूसरा, भयभीत को अपनी शरण में लेकर अभयदान देना। तीसरा, भूखों को भोजन कराना। और चौथा, विद्यार्थी को विद्या दान देना। शरीर को उत्तम औषधियों से आरोग्य बनाए रखना चाहिए। नरक तथा स्वर्ग सब इसी संसार में है। जहाँ आनंद प्राप्त होता है वह सब स्वर्ग है तथा जहाँ दुख मिलता है वही नरक है। दुखों से वासना रहित मुक्त हो जानी चाहिए, परम मोक्ष है। वेदों ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के 2 मार्ग कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीवों को दुख पहुंचाना प्रवृत्ति धर्म है तथा उन पर दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। जो जीवों को मारकर तथा तिल, जव एवं घृत अग्नि में डालकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वह उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हे नारद, इस प्रकार मुंडी ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिसको त्रिपुरासुरों ने ठीक समझा। तब वे सब अपने नए गुरु की आज्ञानुसार पुराने मत को छोड़ नए मत में प्रवृत्त हुई। फिर मुंडी ने अपने मत की आज्ञा सुनाते हुए कहा, हे त्रिपुर, जब तक मृत्यु न आवे तब तक आनंदपूर्वक खूब मौज से विहार करो। यदि कोई भिक्षुक या याचक कोई वस्तु मांगे तथा उसको वह वस्तु न दी जाए, अथवा यदि
कोई भिखारी अपना मनोरथ पूर्ण किए बिना लौट जाए तो उस न देने वाले का सब धन द्रव्य नष्ट हो जाता है। अपने शरीर का जो गिदड़ तथा कुत्ते आदि के ग्रास से अधिक नहीं, कोई भी लोभ या मोह नहीं कर्तन करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात जिस शरीर को कीड़ों आदि खा डालेंगे, उसी शरीर को भोग के लिए इतनी सामग्री एकत्र करना व्यर्थ ही है। देखो, जब ब्रह्मा आदि ने परस्पर एक दूसरे की संतान से विवाह कर लिया, तब तो उनका धर्म उसी प्रकार बना रहा, परंतु अन्य लोगों के लिए गोत्रों में विवाह करना बहुत बड़ा पाप ठहराया गया है और 4 वर्ण बनाकर 4 भाइयों के अलग अलग वर्ण कहे गए हैं। यह बुद्धि के विरुद्ध बात है। तुमको यही उचित है कि सबके साथ बराबर का व्यवहार रखो। हे नारद, सब असुर इसी प्रकार की अनेक बातें सुनकर वेद के विरुद्ध हो गए और सब स्त्रियां पतिव्रत धर्म त्याग स्वतंत्र एवं कुपदगामिनी हो गई। जिसने जिसके साथ इच्छा की भोग विलास किया, सब कर्म से अधिक चेटक ने प्रचार प्राप्त किया। किसी स्त्री को वाच से संतानवती कर दिया और किसी स्त्री के पति को जीवित कर दिया। किसी की आंखों में सिद्ध अंजन आदि लगाकर पृथ्वी के नीचे की सब वस्तुएं दिखा दी तथा कभी सिद्धों के देश को प्रकट करके दिखाया। इस प्रकार मुंडी ने माया एवं छल द्वारा सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि त्रिपुर से लेकर छोटे छोटे असुर तक प्राचीन धर्म का त्याग कर अहर्ण के धर्म को अपना धर्म समझने लगे। वे देव पूजन तथा पितृकर्म सब कुछ भूल गए। केवल यही एक धर्म शेष रह गया है कि सबने रात्रि को भोजन करना बंद कर दिया। श्री शिव पुराण की जय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार त्रिपुर में वेद के विरुद्ध नास्तिक मत स्थापित हो गया। इस कारण वहाँ के निवासियों से लक्ष्मी रुष्ट हो गई तथा चारों ओर दरिद्रता फैल गई। हे नारद, इन सब बातों का मूल कारण तुम ही थे। उन तीनों भाइयों ने शिव जी की पूजा को छोड़ दिया, जिससे देश में उपद्रव होने लगे। तब देवताओं ने उन सब की यह दशा देख आनंद में मग्न हो इंद्र को साथ ले मेरे पास आकर सब वृत्तांत कहा। तब मैं भी सब लोगों को लेकर विष्णु जी के निकट गया। वहां पहुंचकर स्तुति करने के पश्चात उनसे यह कहा, हे विष्णु जी, आपके बताए हुए उपाय से बहुत लाभ हुआ, अर्थात आपके रूप अरहन ने शिष्यों सहित त्रिपुर में जाकर नारद को शिष्य बनाने के उपरांत सबको अपने मत में मिला लिया है। अब यह निश्चित है कि आप त्रिपुर को अवश्य जला देंगे। तब विष्णु जी बोले, हे देवताओं, शिव जी देवताओं के इस कार्यों को अवश्य पूरा करेंगे। यह कहकर तथा हम सबको साथ लेकर विष्णु जी शिव जी के पास गए तथा देवताओं सहित उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने विनय की, हे प्रभु, अब आप देवताओं को आनंद प्रदान करो, दैत्यों का विनाश करें। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, हम तुम्हारे कार्यों को समझ गए हैं। अब त्रिपुर शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। शिव जी के ऐसे आश्चर्यजनक वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, जो इस चरित्र का पाठ करेगा या सुनेगा, उसके भी सब मनोरथ पूर्ण होगी। जय श्री शिव पुराण। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब उसी समय गिरिजा अपने पुत्र को दिखाती हुई जय जय शिव, जय शंभु स्तुति करती हुई शिव जी के पास आई और बोली, हे स्वामी, आपने पुत्र पड़ानन का खेल देखिए। शिव जी ने गिरिजा से लेकर लड़के को गोद में बैठा लिया तथा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि सब देवता भी इतने मग्न हो गए कि वे शिव जी के साथ नृत्य करने लगे। इसके पश्चात गिरिजा
परानन को साथ लिए हुए भीतर घर में चली गई। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की तथा अपने सब कष्ट कह सुनाई, परंतु शिव जी ने कुछ न सुना। तब मैं तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिव जी के द्वार पर बैठकर परस्पर कहने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए और किससे कहें। अब हमारी नौका को कौन पार लगाएगा। शिव जी से थोड़ी सी आशा थी, परंतु वे भी हमारे कष्ट पर कोई ध्यान न देकर घर में चले गए। शायद हमसे उनकी सेवा में कोई अपराध हो गया है। इसके पश्चात देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर अपनी स्त्रियों सहित शिव जी के घर में चले। शिव जी देवताओं का यह विचार जान गए। उन्होंने डंडे से मारकर सब लोगों को बाहर निकाल दिया। यह देखकर कश्यप मुनि ने धैर्यपूर्वक कहा कि शिव जी ने यह क्या किया जो दया को त्याग कर हमें ऐसा दंड दिया है। फिर उन्होंने जाकर विष्णु जी से सब वृत्तांत कहा कि हमारा मनोरथ किसी प्रकार पूरा ना हुआ तथा अब तक का सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। उस समय विष्णु जी ने कहा तुम सब लोगों धैर्य रखो, शिव जी अवश्य ही तुम्हारे दुखों का दूर करेंगे। तदुपरांत विष्णु जी ने सबको शिव जी का एक मंत्र जिसमें 10 सहस्र अक्षर है बताकर कहा कि इसका 14 करोड़ बार जप करो, इससे शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे नारद, सब देवता विष्णु से वह मंत्र लेकर जप करने लगे तथा शिव जी के प्रकट होने की बाट देखने लगे। तब शिव जी देवताओं के उस जप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु एवं हे ब्रह्मा, हम तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छानुसार हमसे वर मांगो। तब सब ने प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की तथा यह कहा, हे सदाशिव जी, आप त्रिपुरासुर के लिए तीनों पुरों का नाश करें। देवता यह कहकर पुनः स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यह कहकर शिव जी ने असुरों पर कुपित होकर अपना बाण छोड़ दिया। उस बाण ने सूर्यों के समान प्रकाशवान होकर सब दैत्यों को नष्ट कर डाला, परंतु जो शेष बचे उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुंड में जो वहाँ था डाल दिया, जिससे वह पुनः जीवित हो उठे तथा लोह शरीर होकर बादल के समान गरजने एवं बिजली के समान चमकने लगे। तब शिव जी ने विष्णु से तथा मुझसे यह कहा कि तुम दोनों बछड़ों का रूप धारण करो, वहाँ जाकर सब अमृत को पी लो, दैत्य तुमको नहीं जान पाएंगे। शिव जी की ऐसे आज्ञा पाकर मैं तथा विष्णु बछड़ा वन दोपहर दिन चढ़े वहाँ जा पहुँचे। वहाँ हमको किसी ने नहीं देखा। तब वहाँ से विष्णु तथा मैं दोनों लौटकर शिव जी की स्तुति करने लगी। उस समय सब असुर शिव जी की लीला से अंधे हो गए। हमने शिव जी की स्तुति में उनका विराट रूप वर्णन किया। उस समय शिव जी बोले, हे देवताओं, आप तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे नारद, शिव जी यह कहकर चुप हो गए और हम लोग वही रहे। इतने ही में गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहाँ आए। देवताओं ने उन्हें वहाँ देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे विनय की, हे शिलादि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, शिव जी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। मुझको निश्चय है कि शिव जी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर चले गए। तब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी का जय जयकार किया। इंद्र ने तुरंत ही विश्वकर्मा को बुलाकर शिव जी की आज्ञा सुनाई। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिव जी के सारथी होना। इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो।
विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदाशिव जी का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गई। श्री महापुराण की जय। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस रथ का विस्तार मानो संपूर्ण सृष्टि भर के समान था। उसमें सूर्य दाहिना चक्र तथा चंद्रमा बाया चक्र, इसी प्रकार 12 सूर्यों तथा 16 कलाएं वर्तमान थी। सभी पर्वत एवं वर्ष मास तिथि रथ के खंड बने। चारों वेद उस रथ के घोड़े तथा व्यास आदि घोड़ों को चलाने वाले हुए। धर्म कर्म के शास्त्र, पुराण एवं न्याय शास्त्रों से सब उसके मुख हुए। आश्रम वर्ण आदि उसके अंग हुए। गंगा आदि नदियाँ तथा चारों सागर चंबड़ लेकर रथ के चारों ओर खड़े हुए। लोकालोक पर्वत आदि उसकी सीढ़ियाँ हुए। प्रणव चाबुक विष्णुजी बाण तथा हिमाचल धनुष हुए। यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार वह सब सामग्री पूर्ण रूप से तैयार हो गई। तब वह रथ शिवजी के द्वार पर ले जाकर खड़ा किया गया। उस समय शिवजी बाहर आए। उनको देखकर सबने विनती की, हे महाराज, अब आप रथ पर आरूढ़ हो तथा त्रिपुर का नाश करके तीनों लोकों को आनंद प्रदान करें। तब शिवजी ने तुरंत गणपति को बुलाकर उनकी पूजा की। फिर वे रथ पर आरूढ़ होकर आकाश एवं पृथ्वी को कपाते हुए चल दिए। सब ने जय जयकार किया। पृथ्वी उस रथ का भार न सहकर कांपने लगे। इस प्रकार शिवजी ने अपनी सेना सहित देवताओं को आनंदित करते हुए वहां से चले। उस समय शिवजी के इस आश्चर्यजनक चरित्र से त्रिपुर एकत्र हुए। तब शिवजी ने उचित समय जानकर अपने धनुष में विष्णुपति अस्त्रों को लगाकर तथा अपने तेज को उसी अस्त्रों में स्थापित कर दिया, जिससे धनुष बाण दोनों ही प्रकाशवान हुए। सृष्टि भर में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तब शिवजी ने उस समय में यह विचार किया कि मैं तीनों पुरों को जला दूं। उस समय विलंब हुआ जानकर विष्णु जी, मैं तथा इंद्र ने उनकी बहुत प्रकार से विनती की। श्री शिव पुराण की जय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब देवताओं ने कहा, हे शिव जी, आप त्रिपुरों को नष्ट करने में विलंब मत कीजिए। आपके इस तेज से तीनों लोग जले जाते हैं। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्न हो तुरंत वही अस्त्र त्रिपुर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उसके छोड़ने से भीषण शब्द हुआ। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। उस अस्त्रों में से निकली हुई अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। धरती कांपने लगी, पर्वत जल उठे। शेषनाग पृथ्वी को सिर पर न रख सके। नदियों का जल सूख गया। दिक्पाल एवं कूर्म जो पृथ्वी का भार संभाल हुए हैं बलहीन हो गए तथा सब मुनि एवं सिद्ध ध्यान छोड़कर आश्चर्यचकित हुए। उसी समय शिव जी द्वारा छोड़े गए बाण के पहुँचते ही वे तीनों पुर जलकर भस्म हो गए। तदुपरांत वह बाण उन सबको जलाकर शिव जी के पास लौट आया। इस प्रकार बाण के उस भीषण प्रहार से त्रिपुर में कोई प्राणी जीवित न बचा। सब दैत्य शिव जी के हाथ से मरकर मुक्ति पा गए। वे सभी शिव जी के गण हुए, क्योंकि उनमें भक्ति का बीज शेष था और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता। उस समय शिव जी का स्वरूप ऐसा भयानक था जिसे देखकर प्रतीत होता था कि प्रलय होने में अब कोई देर नहीं है। मैं तथा विष्णु जी उस महातेज के कारण शिव जी को अच्छी प्रकार नहीं देख सकते थे। यहाँ देख मैंने तथा विष्णु जी ने दूर से ही उनकी स्तुति की। हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने शिव जी की स्तुति की तथा कहा, हे शिव जी, अब आप अपने क्रोध को शांत करें। फिर मैंने भी उनकी स्तुति की। इसके पश्चात लोकपाल देवता
सिद्ध नाग मुनि तथा वेदों ने अपनी अपनी स्तुति को युक्ति के अनुसार कार्य रूप में गाया। सब ऐसी अनेक प्रकार की स्तुति सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार हम सब शिव जी को प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करने लगे। श्री शिव पुराण की जय। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय शिव जी हम सब पर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि तुम लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब कितना वर देते थे पहले तुम लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब देवताओं ने यह कहा, देने वाला भी कोई नहीं है, देने वाला कोई नहीं है, मांगे क्या। तब देवताओं ने यह कहा, हे महाराज, आपने त्रिपुर को नष्ट करके हम सबको बड़ा आनंद प्रदान किया। हम सब आपकी कृपा से कृतार्थ हो गए। हे शिव जी, इसी प्रकार जब जब हम पर कोई कष्ट पड़े तब तब आप उसे दूर किया कीजिए तथा अपनी भक्ति हम सबको प्रदान कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने ओम कहकर हम सबको प्रसन्न किया। उस समय नृत्य एवं गायन का बहुत बड़ा उत्सव हुआ। उसी समय अरहन ने भी अपने चारों शिष्यों सहित वहां उपस्थित होकर शिव जी को प्रणाम किया तथा अन्य सब देवताओं को भी दंडवत किया। फिर नम्र होकर शिव जी से इस प्रकार कहा, मैंने आपकी आज्ञानुसार ही बिना सोच विचारे इस मत का प्रचार किया। सो मुझ पर आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे ऐसे दुष्कर्म का कोई पाप न लगे। अच्छा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं तथा किस स्थान पर वास करूं। यह भी बताइए कि अपनी इस पुस्तक का, जिसमें कि 16 सहस्त्र श्लोक है, क्या करूं। मेरे शिष्यों के लिए अपनी क्या आज्ञा है। यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञानुसार यह कहा, हे अहरण, तुम शिष्यों सहित मरुस्थल में जाकर वास करो। कलियुग के आने तक अपना मत किसी पर प्रकट मत करना, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। जब कलियुग का आरंभ हो तब तुम इधर उधर अपने मत का प्रचार करना तथा समस्त स्त्री पुरुषों का मन अपने अधीन करना, जिससे सब लोग महापापी हो जाए। कलियुग पापों का बीज है, इसलिए तुम्हारा यह मत कलियुग में अच्छी प्रकार चलेगा और उस समय सब लोग सन्मार्ग त्याग कर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। इस कहकर विष्णु जी ने शिष्य सहित अहन को वहाँ से विदा किया। हे नारद, इस प्रकार जब कलियुग आएगा तब अहन मरुस्थल से निकालकर अपने मत को प्रकट करेगा। हे नारद, मैदानव भी यद्यपि त्रिपुर में था, परंतु वह शिव जी की कृपा से जीवित ही बचा रहा। उसने भी शिव जी की स्तुति कर हम सबको भी प्रणाम किया। तब शिव जी ने मैदानव की स्तुति सुनकर कहा, हे मैदानव, तुम निर्भय होकर रसातल में वास करो। शिव जी की आज्ञानुसार मैदानव वहां जाकर रहने लगा। सब देवता मैदानव पर शिव जी की यह कृपा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, जो मनुष्य इस चरित्र को सुनेगा या सुनावेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। शिव पुराण की जय। अब विराम देते, कथा समाप्त होत है। राम लक्ष्मण जानकी सदा राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, संकटहारी शिव पुराण की जय।